और सत्ता में बात स्पेस की सत्ता की, जिसमें आज फिर भारतीय वैज्ञानिकों का फोकस विक्रम लैंडर पर है। विक्रम ऊर्जा बचाने के लिए सो गया था, अब उसे जगाने की तैयारी हो रही है। ये सब सुनकर आपको एक बार के लिए कुंभकर्ण की नींद से जगाने वाली कथा याद आ गई होगी, लेकिन मामला जरा दूजी किस्म का है। चांद की सतह से नया डेटा भेजने का जुगाड़ करने के लिए बार बार विक्रम एक नींद लेता है और फिर सही मौके पर जागकर तुरंत डेटा पृथ्वी पर भेज देता है। समझने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया ईंधन के किफायती इस्तेमाल पर चलती है। ईंधन का कम से कम इस्तेमाल और ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा पैदा करके अपना काम करना दुनिया का वर्क मॉडल है। रसोई गैस हो, हीटर हो या एसी हो, कार का एवरेज हो या हवाई जहाज से लेकर स्पेस क्राफ्ट तक में फ्यूल की खपत, हर मोड़ पर ऊर्जा बजट का बहुत महत्व है। अंतरिक्ष में रिसर्च के लिए भेजे गए चंद्रयान 3 जैसे स्पेस क्राफ्ट हमेशा एनर्जी बजट का खास ध्यान रखते हैं। इस वक्त विक्रम लैंडर चांद के जिस दक्षिणी हिस्से में है, वहां ऊर्जा का किफायती इस्तेमाल सबसे चुनौतीपूर्ण है और महत्वपूर्ण भी है, और इसके सही तरीके से इस्तेमाल की कोशिश चांद पर की जा रही है। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर अभी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद है। चंद्रमा पर सूरज की किरणें पड़ने के कुछ घंटों के बाद इनके फिर से चार्ज होने की उम्मीद है। इस बीच इसरो ने ट्वीट करके बताया है कि संपर्क स्थापित हो चुका है, लेकिन सिग्नल अभी नहीं मिला। चांद पर अब करीब 2 हफ्तों के बाद फिर से सूर्योदय होने वाला है। इसरो ने 4 सितंबर को लैंडर विक्रम को स्लीप मोड में डाल दिया था, जबकि 2 सितंबर को प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में शिव शक्ति पॉइंट पर फिर से सूर्य का प्रकाश लौटेगा तो इन्हें ऑन किया जाएगा। इसरो अगले 24 घंटों में किसी भी वक्त इसे ऑन कर सकता है, जिसके बाद लैंडर और रोवर एक्टिव हो जाएंगे। इसरो ने पहले ही कह दिया था कि लैंडर और रोवर सूर्य की रोशनी मिलते ही चार्ज हो जाएंगे। इसके लिए इसरो तापमान के निर्धारित स्तर तक बढ़ने का इंतजार करेगा। वैसे इसरो साफ कर चुका है कि चंद्रयान 3 अपना काम पूरा कर चुका है। तो फिर आपके मन में यह सवाल होगा कि फिर से लैंडर और रोवर को जगाने की कोशिश क्यों की जा रही है। दरअसल लैंडर रोवर के दोबारा जागने पर इसरो के वैज्ञानिक ये चेक करना चाहते हैं कि डेटा एकदम सटीक है या नहीं। जो डेटा पहला मिला, अगर वैसा ही डेटा दोबारा मिलता है तो दोनों को मैच कराया जाएगा। इससे यह पता चलेगा कि ज्यादा सटीक रीडिंग कौन सी है। जितना सटीक डेटा वैज्ञानिकों के पास होगा, उन्हें भविष्य के परीक्षणों में उतनी ही आसानी होगी। That depends on how the system, because if you are seeing this in that system, there are mechanical system that will not have any problem. Then the solar panel, that will not have any problem. Battery may not have a problem. But the minute electronics components like a transmitter, receivers, whether they have survived in the cold temperature, that we have to see. If they survived, definitely that we will be able to wake it up.